यहां से कई सारे रैलीज निकल रहे हैं और कई सारे नारेबाजी हो रही है, लेकिन हमारे बाबा का नाम कोई क्यों नहीं ले रहा है? ये दिल को दहलाने वाले अल्फाज दो कमसिन उम्र की बच्चियों का है जो अपने दादा के साथ अपने बाप के कैंपेन कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं शुएब शेख की, जो असल में रहने वाला तुजर शरीफ सोपोर का है और इस वक्त जैनगीर सोपोर में रह रहा है और पिछले कई सालों से वो जेल के अंदर अंडर यूएपीए और पीएसए के तहत बंद है। और उसके बाप मोहम्मद हनीफ के मुताबिक, जो इस वक्त अपने बेटे के लिए कैंपेन कर रहा है, उसके मुताबिक मैं अपने बेटे से 2 महीने पहले मिला और मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा कि बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं भी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लूं ताकि मेरी आवाज भी कोई बन पाए और मेरे लिए भी कोई हम बाकियों की तरह आवाज उठा पाए। लेकिन चारों तरफ से जहां इंजीनियर रशीद से शुरुआत हुई, फिर सरजान बरकाती और अब ये 2 बेटियां जिनको आप मेरे साथ में देख रहे हैं और हाथ में बैनर है, हालांकि ये कैंपेन कर रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पर गिले किए हैं, शिकवे किए हैं लोगों से कि वो उनके बाबा के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, क्यों नहीं जमा हो रहे और क्यों नहीं उनके बाबा के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके बाबा का नाम ले रहे हैं। और ये वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें शुएब शेख की बात करें तो इस बार बतौर इंडिपेंडेंट वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस शुएब शेख के हवाले से इनके घर वालों ने अगरचे बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है ताकि इनके बेटे को बेल मिल पाए, मगर उस केस की हेयरिंग होना अभी बाकी है। और उसी के चलते उनकी 2 कमसिन उम्र की बच्चियां और उसका बाप कल हमें सोपोर के अंदर अपने बेटे के लिए अकेले कैंपेन करते हुए नजर आया। यहां पर हार जीत की बात नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो लोगों का फैसला होगा। लेकिन इस बार अगरचे लोगों ने इंजीनियर रशीद का साथ दिया, अगरचे लोगों ने सरजान बरकाती का साथ दिया, तो क्या नॉर्थ कश्मीर के आवाम को इस शुएब शेख का भी सपोर्ट करना चाहिए इस डेमोक्रेटिक मैं कह सकता हूं प्रोसेस में, इस इलेक्शन में, जहां तक वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि शुरुआत अगर इंजीनियर रशीद से करें तो वो भी यूएपीए केस के अंदर बंद थे, सरजान बरकाती की बात करें वो भी यूएपीए केस के अंदर बंद है, और शुएब शेख की अगर बात करें वो भी यूएपीए और पीएसए केस के अंदर बंद है। और पुलिस के मुताबिक शुएब शेख को, या ऑफिशियल्स के मुताबिक शुएब शेख को तब अरेस्ट किया गया था उस मामले में, पुलिस के मुताबिक, जिसमें वो मुलव्वस है कि मिलिटेंट्स को वो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था या आर्म्स को फेलिस्टेट या ट्रांसपोर्टेशन के लिए शुएब शेख का हाथ था। वो पुलिस और शुएब शेख या कानून देख लेगा कि आखिरकार वो किस हद तक सही है और पुलिस ने जो दावा किया है उसमें किस हद तक सच्चाई है, उधर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जहां तक इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, इस इलेक्शन का सवाल है, शुएब शेख की इन बच्चियों ने कल सबों की आंखों में आंसू लाए। और ये वीडियो पहले देखें। जो शरीफ के सभी लोग जानते हैं कि शुएब मोहम्मद शेख जो कि पिछले 5 सालों से जेल के अंदर बंद है, तो इसके फादर ने मुझे बोला था कि इनके लिए कैंपेनिंग करो ताकि हम अपनी जो रैलीज़ हैं वो स्टार्ट कर सके। लेकिन पिछली बार जब मैं इनके घर गया तो शुएब मोहम्मद की जो छोटी बेटी है उसने मुझे रोते रोते कहा कि यहाँ से बहुत सारी जो रैलियाँ हैं वो गुजर रही है, लेकिन हमारे बाबा का नाम क्यों कोई नहीं ले रहा। तो तब से मैंने कसम खाई है कि मैं इनको सपोर्ट करूँगा और मैं सभी जितने भी तुजर के अंदर लोग हैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनकी रिलीज में शामिल हो जाए। तो अगर आप इनको सपोर्ट दोगे तो हो सकता है आपके सपोर्ट से ये रिहा हो जाए। और मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई इनकी रिलीज में शामिल होना चाहता है तो वो कल 9 बजे इनके घर के पास आ सकता है, तो हमें वहां से रैली स्टार्ट करनी है। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सोपोर है, तो अगर आप में से कोई, मानो कि अगर
आपके पास दिल है तो और ईमान है तो आप इनकी रैलीज़ में शामिल हो सकते हैं।